हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय MKY टेक्निकल स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक व्यू को किस प्रकार से बनाते हैं। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं, लेकिन ये जो है एक दूसरा है, नेक्स्ट है। इसको हम जो है इसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले इस तरह से अपनी ड्राइंग पेपर पर जो है इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए। उसके बाद में उसके मिडिल में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए। अब इस पॉइंट से क्या करेंगे, इस वाले सेट स्क्वायर को इस पर रखेंगे इस तरीके से। ये 90 डिग्री वाली लाइन पॉइंट पर रहनी चाहिए। बाद में हम जो करते हैं 30 डिग्री पर इधर एक पॉइंट ले लेते हैं और 30 डिग्री पर इधर एक पॉइंट ले लेते हैं, और इन पॉइंट से होती हुई जाती हुई जो है लाइनें खींच देते हैं। इस तरह से जो है दोनों तरफ 30-30 डिग्री पर जाती हुई दो लाइनें खींच देते हैं, और बीच में एक मिडिल में जो है ये 90 डिग्री लाइन वाली लाइन को भी हम खींच लेते हैं। इस तरह से जो है आप 3 लाइनों को खींच लीजिए। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री वाली लाइन है और ये 30-30 वाली दो लाइनें होती हैं। तो यहाँ से ये जो है आइसोमेट्रिक व्यू 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट हैंड में और एक राइट हैंड में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इधर से इसका फ्रंट व्यू लिया गया है, तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू के इधर से बनाना शुरू करते हैं। तो इसकी जो हाइट है, यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है, इधर दिखाई गई है 10। तो बीच वाली जो मिडिल वाली 90 वाली लाइन है उस पर हम 10 नाप लेंगे। उसके बाद में जो इसकी लेंथ है वो इस वाले 30 डिग्री वाली लाइन पर 60 mm है, तो 60 mm बाद में हम इधर के लिए जाएंगे, और जितनी मोटाई इधर है उतनी ही मोटाई इसकी है। तो सबसे पहले हम इतना बना लेते हैं। इस तरह से आप इस 90 डिग्री वाली लाइन पर 10 mm की जो है एक पॉइंट रख लीजिए। 10 mm पर इस तरह से 10 mm पर एक पॉइंट रख लिया। और अब क्या करेंगे, इसके बाद में आपका जो ये वाला सेट स्क्वायर होता है, इसे आप इस लाइन पर जो है बिल्कुल इस लाइन पर क्या कर लीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए। ये इस लाइन पर फिक्स कर लीजिए। उसके बाद में क्या करेंगे हम, जैसे कि ये वाला जो सेट स्क्वायर है 30, 90 और 60 वाला, इस पर क्या करेंगे हम, अब इसे हम इस तरीके से रखेंगे इधर के लिए। इधर को जब लाइनें खींचनी हो तो इस सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखेंगे, और इस तरीके से स्लाइड करवाते हुए आप इस तरीके से यहाँ पर ले आते हैं, और इधर के लिए जो है हम एक लाइन खींच दी, क्योंकि 10 मिलीमीटर मोटाई है इसकी, इसलिए। अब इसको इधर की जब लाइनें खींचेंगे तो इसको उल्टा करके घुमा करके इस तरीके से रख देंगे, और इस तरीके से जो है आप स्लाइड करवाइए। जब इस पॉइंट पर आ जाए आपका, तो यहाँ से एक ये हमने लाइन खींच ली। अब इधर के लिए जो आपकी लेंथ थी वो आपकी लेंथ है 50 मिलीमीटर है। फ्रंट में जो लेंथ है आपकी वो 60 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले फ्रंट की जो है लेंथ हम नाप लेते हैं। ये हमने एक 60 पर पॉइंट ले लिया, और इधर के लिए जो है आपकी विड्थ जो है आपकी चौड़ाई जो है आपकी साइड में वो है आपकी 50 मिलीमीटर। तो एक हमने ये 50 पर पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से हमको 90 डिग्री पर इसकी मोटाई बनानी होगी। तो 90 डिग्री पर मोटाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इस सेट स्क्वायर को यहीं पर सेट कर लीजिए इस तरीके से, और इस वाला इसको इस तरीके से रखिए, और ये जो 90 डिग्री वाली आपकी कोर है इसको इस तरीके से चलाते हुए यहाँ पर लाएंगे, और यहाँ से ये इस तरीके से खींच देंगे। इसी तरीके से इधर भी स्लाइड करते हुए ले जाएंगे। और यहाँ से भी इस तरीके से एक लाइन
खींच देंगे। तो इतना जो है हमारा इधर का बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यहाँ से इतना और इतना ये बन चुका है। अब हमें इस वाली कोर से इधर के लिए एक लाइन खींचनी होगी और इस वाली कोर से इधर के लिए एक लाइन खींचनी होगी। तो वो हम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करिए, इस सेट स्क्वायर को इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। और उसके बाद में जो है सेट स्क्वायर को इस तरीके से रख लीजिए और इस तरीके से स्लाइड करवाइए। इस वाली कोर पर पहुंच जाए तो इस तरीके से आप ये इस तरीके से लाइन खींचिए। अब इसको इस तरीके से घुमा दीजिए। इसके बाद में स्लाइड करवाइए और इस वाली कोर पर लाइए और यहाँ से ये लाइन खींच दीजिए। अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो सरफेस की है इतनी है, ये आपकी सरफेस पूरी की पूरी बन चुकी है। अब इसके जो बीच में जो पार्ट बना है वो आपको हम दिखाते हैं। आप देख रहे हैं जो आपका ये पार्ट है, अब इसके बीचों बीच में ये चीज़ बनी हुई है। अब ये जो बना हुआ है इसके बीचों बीच में बना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि इसका दिखाया गया है, इधर से इसकी दूरी इस वाली 20 mm है और 20 mm का ही ये पार्ट है। तो 20 और 20 40 और 20 60 मतलब 20 का 20 की सरफेस छूट रही है और 20 mm चौड़ाई का ये पार्ट है और इसकी ऊंचाई जो है आपकी 30 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इस तरीके से करिए और इधर से ये अंदर कितना है, इधर से जो ये अंदर है आपका ये दिखाया गया होगा, इधर से ये कितना अंदर है, जैसे कि ये पार्ट है आपका 20 mm का, तो 20 mm ये हो गया और टोटल आपकी चौड़ाई है 50 मिलीमीटर। तो आपकी 15 इधर की बची और 15 इधर की बची, मतलब 15 इधर से और 15 इधर से अंदर है ये। और लंबाई में ये 20 इधर से अंदर है और 20 इधर से अंदर है। चौड़ाई में दोनों तरफ से 15 mm अंदर है। तो सबसे पहले इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट का लंबाई से और चौड़ाई से दो तरफ से जो है आप इसका सेंटर निकाल लेंगे। हम इसका दो तरफ से सेंटर निकालेंगे। सेंटर किस तरीके से निकालेंगे, इसकी लेंथ कितनी है 60, तो हम 30 मिलीमीटर पर इसका सेंटर होगा, 30 पर इसका सेंटर होगा। तो हम 30 पर क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट हमने इस तरीके से ले लिया। और ये इसकी 50 है चौड़ाई, तो 50 का आधा कितना होगा 25, तो हम 25 मिलीमीटर पर क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा लेंगे। इस तरीके से दो तरफ से इसके हम सेंटर निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस वाले सेट स्क्वायर को इस लाइन पर क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेंगे। और किस तरीके से सेंटर निकालेंगे, ये इस तरीके से आप सेट स्क्वायर को रख लीजिए और ये था आपका पॉइंट। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से सेंटर लाइन, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी करके ये इसकी सेंटर लाइन, सेंटर इसके दो हम बना लेते हैं। अब इधर से आप स्लाइड करवाइए, ये मिल गया। तो यहाँ पर एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, इस तरीके से आप सेंटर निकाल लीजिए। ये आपके दो सेंटर हो गए। अब आपने देखा होगा कि ये चौड़ाई में वो जो पार्ट बना था वो कितना अंदर था, 15 मिलीमीटर दोनों तरफ से अंदर था और लंबाई में 20 मिलीमीटर अंदर था। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो हम मार्क लगा लेते हैं। किस तरीके से मार्क लगाएंगे, ये आपकी चौड़ाई वाला सेंटर है, तो इधर से 15 mm अंदर ले लेते हैं पॉइंट। इस तरीके से आप स्केल को रखिए, 15 mm ये आपका पॉइंट हो गया एक, और इधर से भी 15 mm पर ये एक आपका पॉइंट हो गया, ये यहाँ पर आपने पॉइंट ले लिया। अब लंबाई में कितना अंदर था, लंबाई में आपका अंदर था 20 मिलीमीटर दोनों तरफ से अंदर था। तो किस तरीके से आप पॉइंट ले लीजिए, 20 ये आपका हो गया इधर से और इधर से भी 20 आपका हो गया इधर से। अब देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब जैसे कि आपको देख रहे हैं आप, ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसमें हमको कौन सी लाइनें खींचनी पड़ेंगी, एक तो हमें ये वाली लाइन खींचनी पड़ेगी और एक तो हमें ये वाली लाइन खींचनी पड़ेंगी, क्योंकि दो लाइनें तो इसके पीछे छिप जाएंगी, तो हमें केवल दो लाइनें खींचनी पड़ेंगी। तो वो हम किस तरीके से खींचेंगे, सेट स्क्वायर की मदद से खींचेंगे। किस तरीके से, पॉइंट हमने इसी तरीके से ले लेने हैं,
इसी तरीके से सेंटर ले लेना है, तब आपका जो है बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। इसको यहाँ पर फिक्स कर लीजिए। इसके बाद में जो आपका सेट स्क्वायर है दूसरा वाला, क्या करेंगे, हमें कौन कौन सी लाइनें खींचनी हैं, इसको इस तरीके से आप रखिए। सेट स्क्वायर को इस तरीके से रख लीजिए और इसके बाद में क्या करेंगे, इसको स्लाइड करवाइए इस तरीके से। स्लाइड करवाने के बाद इस पॉइंट पर ले आइए और इस पॉइंट पर लाने के पश्चात आप क्या करिए, ये जो लाइन है इस तरीके से खींच ली हमने। अब ये बाद में हम इसको नाप लेंगे, पहले हम लाइन खींच लेते हैं। अब एक हमको लाइन ये वाली खींचनी है, तो इसको इस तरीके से इस वाले पॉइंट पर ले आइए सेट स्क्वायर को, और इस तरीके से हम ये वाली लाइन हमने खींच ली। अब हम नाप लेंगे, ये हमारा जो स्क्वायर है, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला स्क्वायर कितना है, 20 बाई 20 mm का स्क्वायर है। तो अब हम इसको नाप लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तो इसका सेंटर है, ये इसका इधर से सेंटर है। तो मतलब क्या हुआ, इस सेंटर से 10 mm इधर होगा और 10 mm दोनों तरफ होगा सेंटर से। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल इधर का, ये देखो, ये तो हमें कट मिल चुका है और इधर हम कट लगा लेते हैं, ये हो गया। अब इधर से तो हमको ये मिल चुका है 10 mm का, और इधर हम और एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या है, दो सरफेस तो उसके पीछे छिप जाएंगे। इसके बाद में हमें इसकी हाइट बनानी पड़ेगी। तो वो हम हाइट किस तरीके से बनाएंगे, वो इस तरीके से बनाएंगे। फिर से इसको इस तरीके से फिक्स करिए और फिक्स करने के बाद क्या करिए, इस वाले सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखिए और इस तरीके से स्लाइड करवाइए और यहाँ पर इस पॉइंट पर आने के पश्चात क्या करेंगे, इस तरीके से वर्टिकल लाइन खींचिए। वर्टिकल लाइन इस तरीके से खींचेंगे। अब फिर दूसरी वाली वर्टिकल लाइन किधर से खींचेंगे, दूसरी वाली जो है वर्टिकल लाइन आप यहाँ से खींचेंगे, जो आपका ये पॉइंट है, यहाँ से खींच ली, ठीक है। और एक जो है लाइन बिल्कुल इसके बीचों बीच में खींचेंगे, जो आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। और अब इन तीनों लाइन पर नहीं, केवल हम मिडिल वाली लाइन को नाप लेते हैं। मिडिल वाली लाइन पर ही हाइट को नापना पड़ेगा, बाद में ये सेट स्क्वायर की सहायता से तीनों बन जाएंगे। 30 mm पर पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि इसकी हाइट है 30 mm। ये 30 mm पर हमने पॉइंट ले लिया। अब इसको सेट स्क्वायर को फिर से इस तरीके से इस पर रखकर और इस तरीके से यहाँ पर लाइए इस पॉइंट पर, ये इधर को मिला दीजिए, इसको घुमाइए। फिर से क्या करेंगे, फिर से यहीं पर लाइए और इधर के लिए ये बन गया। अब क्या करेंगे, ये ऊपर का बॉक्स बनाना है हमें, तो फिर से इसको इस तरीके से घुमाइए। यहाँ पर आ गए हम, बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेट स्क्वायर से। ये इधर के लिए हमने खींच लिया और इधर वाला हमको ये पता है यहाँ तक है, तो यहाँ तक ये इस तरीके से घुमा कर रख लीजिए। अब ये ऊपर वाला भी हमारा ये पूरा बॉक्स बन चुका है, ये बॉक्स बन चुका है। अब हमारा जो इसके अंदर बनने को रह गया है, वो क्या बनने को रह गया है, वो अब हमारा बनने को रह गया है, क्योंकि ये पूरा जो है ये पूरा ठोस नहीं है, इसके अंदर भी होल है। इतना इधर से ठोस है, इतना इधर से ठोस है, इतना इधर, और बीच में ये क्या है, खोखला है, बीच में इसके होल है स्क्वायर। वो कितना है, 10 बाई 10 का है। ये 20 बाई 20 का था बड़ा वाला, अब इसके अंदर जो होल है वो 10 बाई 10 का है स्क्वायर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमने इसे बनाया था। इसका भी हम सेंटर ले लेंगे दो तरफ से, और दो तरफ से सेंटर उसी तरीके से ले लेंगे, बिल्कुल जैसे कि ये 20 बाई 20 का है, तो इसके सेंटर किस तरीके से होंगे, तो 10-10 पर सेंटर होंगे इसके, तो 10-10 पर सेंटर पॉइंट ले लेते हैं हम। ये आपका ये यहाँ पर 10 mm पर पॉइंट ले लीजिए इस तरीके से स्केल को रखकर, और एक बार इधर से हम रख कर ले लेंगे पॉइंट इस तरीके से। ये 10 mm पर पॉइंट इधर से हमने ले लिया। अब फिर से सेट स्क्वायर हमारा फिक्स है, ये फिर से हम सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखेंगे, और ये वाला जो है हमारा पॉइंट, ये यहाँ से जो है हम सेंटर लाइन आप इस तरीके से खींच लीजिए, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी, इस तरीके से। इसको इस तरीके से घुमाइए, इस तरीके से,
और स्लाइड करवाते हुए यहाँ तक ले जाइए और यहाँ पर ये हल्का सा पॉइंट बड़ी बड़ी, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या करेंगे, अब 10x10 का है तो 10x10 का है मतलब सेंटर से 5 mm इधर होगा और 5 mm उधर होगा। तो इस तरीके से स्केल को रखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब 5 mm पर पॉइंट ले लीजिए, ये 5 mm पर पॉइंट हो गया, एक ये इधर का 5 mm पर पॉइंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद में कहाँ पर ले लेंगे पॉइंट, ये इधर से ये वाली थी तो इस पर भी 5 mm पर पॉइंट ले लीजिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके बाद में हम बना लेंगे। अब फिर से आप क्या करिए, सेट स्क्वायर को इस तरीके से, ये हमको मिला था ये पॉइंट इस तरीके से खींच लिया, फिर से आगे बढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंट था इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब इसको घुमाइए इस तरीके से इस वाली लाइन पर, इस वाले सेंटर, ये जो हमको मिला था पॉइंट, ये यहाँ से इसको इस तरीके से खींच दिया और इधर जो था हमारा पॉइंट कहाँ पर है, इधर वाला पॉइंट ये है, आप देख रहे हैं, ये यहाँ से बस ये खींच गया, ठीक है। अब ये जो है हमारा पूरा बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें क्या क्या मिटाना है वो आप मिटा दीजिए। जैसे कि ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसको हमने मिटा दिया, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा लाइंस हैं, इनको मिटा दीजिए। ये जो बीच में लाइन है ये नहीं दिखेगी अंदर की, ये यहाँ इसके जो अंदर की जो भी लाइनें हैं वो नहीं दिखेंगी। इसके अंदर का जो सेंटर निकाला था ये भी मिटा सकते हैं, केवल बीच का ये है हमारा। तो ये हमारा जो है बनकर तैयार हो गया है। बीच का स्क्वायर ये निकल आया आपका, यहाँ से ये जो जुड़ती हुई लाइन है इसको मिटा देंगे, ये इस तरीके से बनकर हमारा जो है तैयार हो गया है। ये अंदर वाला है स्क्वायर, ये आपका। और इसके बाद में क्या करेंगे, इस तरीके से जो है इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे। ये 10 mm का इसके अंदर जो है स्क्वायर है जो कि खोखला है, और 20 mm का स्क्वायर है जो कि इसकी जो थिकनेस है वो 5 mm तक मोटाई, 5 mm की थिकनेस तक जो है ये बिल्कुल ठोस है, उसके अंदर ये खोखला है 10 mm का स्क्वायर। 20 mm इधर से अंदर है तो 20 mm इधर से ही अंदर है। इस तरीके से 20 mm, ये 20 mm इधर से हो गया, और इधर से जो अंदर है ये 15-15 मिलीमीटर अंदर है, क्योंकि विड्थ कितनी है 50 मिलीमीटर, तो आपकी बची ये 15 और 15। तो इस तरीके से जो आपका आइसोमेट्रिक व्यू है वो बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको इसके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, वो मैं आपको निकाल कर बताऊंगा।